भक्त को। महाराज कलेवा में भगवान को खीर नहीं खिलाया गया, कलेवा में भगवान को दाल चावल खिलाया गया था जनकपुर में। किससे कैसे कि दाल जिस प्रकार से चावल में मिल जाता है और सुंदर चावल जब पीली दाल को पा करके एकदम मनोहर हो जाता है और उसमें जब घी पड़ जाता है तो घी की सुंदरता, मतलब आप वर हो, आप तो परम सुंदर हो, लेकिन हमारी बिटिया दाल है, उस दाल की भांति, चावल की भांति मेरी बिटिया रूपी दाल को आप स्वीकार कर लो अपने जीवन में। और हाँ, अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए ना दाल में, हल्दी ज्यादा हो जाए ना दाल में, तो चिंता मत करना, ये घी उड़ेल दिया है, इस घी से नमक का ताप और हल्दी का चाप ये दोनों कम हो जाएगा। महाराज इस घी रूपी पवित्री को, इस घी रूपी सुंदरता को अपने जीवन में सदैव बनाए रखना। कोई गलती हो हमारी बिटिया से तो उसको क्षमा करना, नाराज मत होना, दुखी मत होना, चिंता मत करना, समय है बदलेगा। जगह जगह जनकपुर में एक सुंदर संदेश दिया गया बारातियों को। हे बारातियों, तुम सबको पता चलना चाहिए, तुम सब आए हो जनकपुर में ब्याहने अपना बेटा, जनकपुर की बेटी लेकर जाने आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जहां के कण कण में वेद बसता है, जहां का डाल डाल पत्ता पत्ता वेदांत का ज्ञान रखता है, वहां की कन्या तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही है। जगह जगह संदेश दिया। ब्रह्मा जी महाराज, अगस्त विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, सदानंद जी महाराज, सब लोग बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी भी वेश बनाकर साधु बनकर आ गए, ज्योतिषी बनकर पत्रा उत्तरा लेकर के। अब तीनों गुरु बैठे थे, विश्वामित्र, सदानंद, वशिष्ठ जी। विवाह की तिथि निश्चित की जाए। ब्रह्मा जी पहुंच गए पत्रा लेकर। महाराज पत्रा हमारे पास है, हमसे बढ़िया मुहूर्त कोई नहीं देख पाएगा, तो आप ही देख दो। तो मुहूर्त हम देखेंगे तो बिहाव हम ही कराएंगे, शर्त है हमारी। बोले ठीक है, इतने सारे ब्राह्मणों ने विवाह कराने का संकल्प लिया है, आप भी उसे ना, मुख्य आचार्य हम बनेंगे। सदानंद जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, स्वीकार है, आप ही मुख्य आचार्य बनकर विवाह कराना। अब विवाह की तिथि शोधिए। कहे देखिए ये आधा अधूरा ब्याह है, मतलब बोले पहले जाकर दुल्हा से पूछ लीजिए ब्याह के लिए तैयार है कि नहीं। राम जी के पास गए सब लोग, सही में बोले राम तुम विवाह के लिए तैयार हो? बोले ना। बोले विवाह नहीं करना? बोले नहीं करना। बोले काहे नहीं करना, सीता प्रिय नहीं है? बोले बिल्कुल प्रिय है। बोले फिर जनकपुर में किसी ने कुछ अप्रिय कह दिया? बोले ना, किसी ने कोई अप्रिय नहीं कहा है। बोले किसी बात की पीड़ा? बोले कोई पीड़ा नहीं है। बोले फिर विवाह क्यों नहीं करोगे? बोले इसलिए क्योंकि बचपन से मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने भाइयों और अपने मित्रों के साथ किया है, तो आज विवाह में अकेले कैसे कर लूं? अगर हमारे भाइयों का हो, हमारे मित्रों का हो, तब हम भी विवाह के लिए राजी होंगे। महाराज अयोध्या से जितने भी कुंवारे लड़के राम जी के मित्र टोली के आए थे, उन सभी कुंवारों का विवाह जनकपुर की सभी कुंवारी कन्याओं के साथ सुनिश्चित हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ सुनिश्चित हुआ है। ये चार कुमार चार राजकुमारियों के साथ ब्याहे गए और जनकपुर की कुमारियां अयोध्या के कुमारों के साथ ब्याही गई।